चंदौली के नियामताबाद क्षेत्र के किसानों ने बताया कि जरगो अहरौरा बांध का पानी हमें सिंचाई के लिए तो नहीं मिलता, लेकिन उससे आया पानी बाढ़ के रूप में प्रलय मचा देता है। बाढ़ के पानी से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जो मिलना था वो भी अधिकारियों कर्मचारियों की हिल्ला हवाली से किसानों को नहीं मिल पाया। इस वजह से क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं और सरकार से मांग है कि नदियों की साफ सफाई और उसके तटबंध को अच्छे से बनवाया जाए और किसानों की बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाए और इसकी जांच कराया जाए ताकि ये पता चल सके कि किसानों की बर्बाद हुई फसल का सर्वे का कार्य ठीक से हुआ कि नहीं। देखिए चंदौली से हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अखिलेश तिवारी, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स। हम आज खड़े हैं नियामताबाद ब्लॉक के पचोखर, शिवनाथपुर जैसे इधर कई गांव हैं। हम बीच में हैं, पांडेपुर में हैं। हम इधर के किसानों से बात करेंगे कि फसल बर्बाद हुई तो क्या उनको मुआवजा मिला, क्या कारण है कि बाढ़ इधर आई। ऐसे ही कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं इनसे। आप अपना नाम और परिचय बताइए। उदय नारायण मौर्य, पचोखर। क्या समस्याएं थी? समस्या ये है कि जो नदी का सफाई नहीं हो पा रहा है और नालों का अतिक्रमण हुआ है, इस वजह से नदी ओवरफ्लो हुई, किसानों की फसल बर्बाद हुई। उसमें बर्बाद होने के बाद में जो सरकार द्वारा मुआवजा मिला है, कुछ लोगों को मिल पाया है, सही ढंग से सर्वे नहीं हुआ है, नेकपालों की कमी है, जिसके वजह से कुछ किसान लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कहीं भी नेकपाल कहीं बाढ़ क्षेत्र में जाके नहीं, कहीं एक जगह ही बैठ करके सर्वे जो लोग उसके वो चापलूसी किया उनका डाल दिया, बिचौलिया की तरह उनका डाल दिया और किसानों से मिल नहीं पाया वो नेकपाल, और न खेतों पर जाके सर्वे कर पाया है कि किनका फसल बर्बाद हुआ है, किनका नहीं हुआ है। क्या मतलब कहने का मतलब है आपका कि वो घर बैठ के अपना काम कर लिया, या किसी व्यक्ति की विजिट किया? जैसे कि नेकपालों का काम है कि हर गांव में जिस गांव के नेकपाल होते हैं, किसी से जांच करवा ले, किसी भी तरह का जांच करवा ले, वो एक दो आदमी को हर गांव में पकड़ के रखता है, उन्हीं के पास जाता है, वहीं से उसका सर्वे का काम पूरा होता है। कहीं भी गांव का सर्वे करा ले, आप किसी भी नेकपाल का सर्वे करा ले, वो पहले से एक दो आदमी को हर गांव में पकड़ के रखते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं, वहीं से जो प्रक्रिया उनको करना होता है वो कर लेते हैं। वो ना खेत में जाते हैं, ना खेत के पास जाते हैं, ना बाढ़ देखने जाते हैं। ऐसा हुआ है, कहीं से भी जांच करवा लीजिए, किसी भी गांव के नागरिक से पूछ लें। अभी जिलाधिकारी महोदय चंदौली ने आदेश जारी किया है कि अगर ऐसे लेखपाल हैं जो बाढ़ में फसल बर्बाद हुई है और उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, उस जांच में अगर कुछ भी हिला हवाली किए हैं तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे लेखपालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, निष्पक्ष जांच करा ले। एक हफ्ते के अंदर अगर जांच कराएंगे तो सरकार को मालूम हो जाएगा कि वास्तव में यह सही सर्वे करके नेकपाल दिया है या गलत। ठीक है, आइए हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रभुशरण सिंह है। मैं शिवनाथपुर चुनौमा के रहने वाले हैं और इस बार बाढ़ केवल और केवल गड़ई नदी और नालों की सफाई नहीं होने की वजह से आई है। और गड़ई नदी का चौड़ीकरण आज हम कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। और आज भी हम लोग मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो वहाँ पे भी मुआवजा नहीं मिला, यही हाल है। तकिया ग्राम सभा में हम लोगों की जमीन है, कहीं भी मुआवजा नहीं अभी तक मिला। तकिया मौजा में ज्यादातर किसान प्रभावित है इससे, बहुत ज्यादा। पूरा प्लाट गायब है। आज मतलब एक खूंटी भी वहाँ नहीं बचा है जिसको कि वो कुछ कर पाए। पूरा खेत परती हो चुका है। एक महीना लगातार एक बार पानी रहा और फिर 15 दिन के बाद दोबारा फिर पानी आ गया। वो भी एक महीना पानी रहा, लेकिन गवर्नमेंट कोई नहीं उस पर ध्यान दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि गड़ई नदी कई जगह फूट चुकी है, जिसका रिपेयर अभी तक हुआ ही नहीं कई सालों से। गड़ही नदी रिपेयर न होने के कारण क्षेत्र में बाढ़ आई है और ये कहना है कि बाढ़ भी आई और फसल बर्बाद हुआ, उस हिसाब से हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। आइए हम किसी और से भी, किसान से भी बात करते हैं। जी, एक बार माननीय रामकिशन जी ने उस पे हस्तक्षेप किया था, तब वो गड़ई नदी की खुदाई हुई थी। माननीय ओम प्रकाश जी से सिंचाई मंत्री थे, तब उन्होंने प्रयास किया था, तब माननीय ओम प्रकाश जी ने उसका खुदाई किया था। उसके बाद किसी ने भी गड़ई नदी का सुध नहीं लिया है। और जिस पानी को जो पानी हम लोग के यहाँ आके मतलब फसल को बर्बाद करता है,
जैसे कि जरगो हुआ और अरोरा बांध हुआ, वो पानी हम लोग को सिंचाई के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बाढ़ के लिए हमारे पास आ जाता है उसका पानी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मतलब सिंचाई के लिए अवेलेबल नहीं होता है, उसका पानी बाढ़ के लिए अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबल हो नुकसान जाता के लिए पर्याप्त है। नुकसान हो जाता है उस पानी से, लेकिन हम लोग के लिए सिंचाई के लिए उसका पानी को कोई यूज नहीं है। अगर गढ़ई नदी सफाई हो जाए और उसका तटबंध बढ़िया बन जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कभी भी बाढ़ इधर नहीं आएगा। और उसके नालों की भी सफाई हो। जो फसल की बात है, फसल बर्बाद हुई तो क्या यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है? नहीं, सर्वे हुआ लेकिन उतना बढ़िया ढंग से नहीं हुआ। और जो सर्वे हुआ उस समय तो अधिकारी आए देखे, लेकिन उसका मुआवजा हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग क्या समझेंगे? मतलब देखने के बाद ये अधिकारी मुआवजे के लिए पीछे हट गए हैं, निष्क्रिय है। मुआवजा मिलेगा तब तो हम जानेंगे ना कि हमारे लिए कुछ किया है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके गढ़ई नदी की चौड़ीकरण और सफाई किया जाए, और जो हम लोग को अरोरा और जरगों से पानी जो आता है उसका कोई न कोई समुचित व्यवस्था किया जाए, ताकि वो पानी हम लोगों को या तो सिंचाई के लिए मिले तो ठीक, नहीं तो सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर उस पानी को हम लोग केवल बाढ़ के लिए हम लोग के लिए दिया जाए तो ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर गढ़ई नदी या अरोरा बांध या जरगों का पानी हम लोगों को अगर आ रहा है तो वो सिंचाई के लिए भी आए, ताकि इधर पानी के लिए समस्या न हो। ऐसा न हो कि उस पानी को आने की वजह से केवल बाढ़ ही आए, इधर हमें सिंचाई के लिए भी चाहिए, ऐसा कहना है इधर भी किसानों। आइए जानते हैं नए किसान से, इनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम और परिचय बताइए। निमलेश मौर्य पचोखा। क्या क्या समस्याएं थी, आप बताइए कुछ। हम लोग का खेत है तटिया मौजा जी, उसमें हम लोग का फसल बहुत काफी नुकसान हुआ है। हम लोग छोटे किसान हैं। हम लोग नेपाल को कागज पत्र खतौनी जो भी मांग लोग दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। फोन करने के बाद भी नेपाल साहब क्या हुआ फोन भी नहीं उठाते हैं, ना ही बात करते हैं। कौन नेपाल ऐसा किया है? वो है नेपाल, क्या नाम है उनका, उस समय है पंकज सिंह थे। अच्छा, पंकज सिंह जी जी। हाँ, हम लोग पेपर देखा पटिया मौजा थे। हाँ, तो वो फोन भी नहीं उठाए? नहीं, और सर ये वो बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, हाँ, यही करके फोन कर दीजिए। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? आप अपने अरे सरकार तो यही मांग करे, भाई लोग छोटे किसान हैं, हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं। हम लोग का खेती का सहारा है, खेती से हाँ बस, तो यही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाह रहे थे, जैसे हम लोग छोटे किसान हैं, कर्ज लेके खेती करते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिला, यही बस कहना चाहते हैं कि मुआवजा मिल जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? ज्यादा गुस्सा में बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम गुस्सा में क्यों होंगे भाई? हमने तो यही बोला है ना कि जो है कि गढ़ई नदी की सफाई अच्छे से हो जाए, उसके बाद में उनके साथ में लिंक नाले जो हैं गढ़ई नदी से, उनकी भी अच्छी से सफाई हो जाए, और जो है सिंचाई के लिए हाँ चौड़ीकरण, अतिक्रमण जो है उसको हटा करके अच्छी से चौड़ीकरण करके बढ़िया से सफाई हो जाए तो बाढ़ की समस्या हल जो हो जाएगी, और हम लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकता है। जोगवा माइनर है, जैसे कि हम लोगों का जोगवा माइनर है, बुधवार जोगवा माइनर जो है, इससे जो हम लोगों का गंगा नदी सफाई होता है। अब बताइए कि जो हम लोगों का फसल जैसे कि गेहूं बुआई हो जाएगी तो 1 जनवरी तक हम लोगों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता हो जाती है। उस समय हम लोगों का 25 से 30 दिन गेहूं हो जाता है। उस समय तो ये होता है कि 1 तारीख को खुल जाएगी, लेकिन खुलते खुलते 14, 15, 20 जनवरी आ जाता है, तो उससे हम लोगों का भी फसल नुकसान होता है। सील्ट सफाई उस समय होती है जिस समय नहर खोलना होता है, उस समय इनकी सील्ट सफाई चालू होती है, इसलिए हम लोगों को सही ढंग से पानी नहीं मिल पाता। मतलब पूरी समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या। आइए हम आखिरी कमेंट लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ जी। एक चीज है कि जो ये भारतमाला रोड बन रहा है, इसकी वजह से जल जमाव हम लोगों की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि उसको जो भी रोड बन रहा है ना उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। कहीं बड़े बड़े पुल या पिलर नहीं दिया जा रहा है, नाला साइफन जी। ये भी हम लोगों को पानी रोकने का सबसे बड़ा कारण है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल रोड बन रहा है भाई, वो बन रहा है। फसल कैसे बर्बाद हो रही है इसको कोई नहीं देख रहा है, इसको भी ध्यान रखा जाए। यहाँ के किसानों का यही कहना है कि नदी नाले जो हैं उनके सफाई अच्छे से हो, उसके तटबंध को अच्छे से बांधा जाए ताकि वो फूटे न, और सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं आती हैं, जैसे फसल बर्बाद हुआ तो उसके मुआवजे के लिए, इसके बीच में
जो कर्मचारी है वो हिला हवाली न करते हुए उसका फायदा किसानों को दिया जाए।